किसके मुकाबले आया है और अकल तुम्हारी और कहाँ भूप जो सिर पे गधा हो गई है जो तुमने इसे गोदी में बिठा लिया है। चल दूर खड़ा हो ए पापी, तू किसी के मुकाबले आया और अकल तुम्हारी कहाँ ऊपर जो सिर पे जन्म में तूने थोड़ा भी भजन किया होना तो उत्तम के बदले तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता। महाराज कहने लगी है, अरे तू इस गोदी के योग्य नहीं है। अरे तू पूर्व जन्म में भजन करता तो उत्तम के बदले तू लेता हमारी कोख से जन्म। महाराज आज जब ध्रुव वहां से चले गए और रोने लगे हैं तो वो माँ अपने बेटे को कलेजे से लगाकर रोने लगी। कहने लगी, लाला तुझे किसने मारा है, किसका क्या बिगाड़ा मेरे लाल, मुझसे पूछ। मैंने जौ की रोटी खा खा कर तुझे पैदा किया है बेटा, मैंने मुसीबत बहुत उठाई है। और महाराज तो कहने लगे, माँ आज मैं पिता की सभा में गया था, पिता ने मुझे गोदी ले लिया और मौसी ने मुझे धकेला मार दिया। कहने लगे, माँ मुझे मौसी के मारने का दुख नहीं है, मुझे दुख सिर्फ इतनी बात का है कि पिताजी अपने मुख से कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैया बोली कि लाला तुझे एक बात नहीं मालूम, कैसो नहीं? के मौसी होती बिसकी वेल और देख लियो भूखी कहने लगी, लाला तुम्हें मालूम नहीं है कि मौसी होती बिसकी वेल
महाराज कहने लगी बेटा वो तुम्हारे पिताजी नहीं है। कौन है? तुम्हारा पिता तो वो परम पिता जो है सारे जगत का पिता है, तुम्हारा पिता तो वही है। कहने लगे मैया हम अपने बाबा की गोदी में एक बार जरूर बैठेंगे। कहने लगी लाला वो ऐसे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? वो तप करने से मिलेंगे। कहने लगे मैया हम तप करेंगे। कहने लगे लाला तुम अभी छोटे हो, अभी तप नहीं कर पाओगे। महाराज जब ध्रुव ने हट ठान ली है तो बन के लिए चले हैं महाराज। जब अपने छोटे छोटे हाथों से अपने मैया के पैर छुए हैं, आज वो माँ रोती बिलखती उस झोपड़ी में रह गई।